को, इस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को और नौजवानों की नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। भारत सरकार पाकिस्तानी हिंदू नागरिका ने दी बड़ी राहत। लॉन्ग टर्म वीजा वाला पाकिस्तानी हिंदू वारा वीजा नी वेला रद्द। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला ने ले लोगा में रोष। प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवारी रखी मांग। कई जिला में बंद कर जताया विरोध। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में जयपुर में विभागीय योजना वाली प्रगति की समीक्षा बैठक करेगी आयोजित। विभिन्न योजना वाले बारे में लियो गयो फीडबैक। प्रदेश में लू और तापघात की स्थिति ने ले चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में थे। अस्पताल में कराया गया विशेष प्रबंध। चिकित्सक एहतियात बरतवारी दी सलाह। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। कई ठोरा माथे हीट वेव रो प्रकोप। काल सु पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माथे हो सके बारिश। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। पाकिस्तानी हिंदू नागरिका ने भारत कानीसू बड़ी राहत दी गई है। विदेश मंत्रालय कानीसू जारी आदेश रे मुजब लॉन्ग टर्म वीजा वाला पाकिस्तानी हिंदू वारा वीजा रद्द नी वेड़ा। आतंकी हमला रे पछे भारत कानीसू पाकिस्तानिया रा वीजा रद्द ना निर्णय रो इण माथे कोई असर नी पड़ेलो या पहली री तरह वेद रे वेला। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला ने ले लोगा में रोष है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी जा रही है। साथ ही लोगा कानीसू ज्ञापन सौंपया जा रहा है। हमलारा विरोध में आज कोटा बंद राख्यो गयो। व्यापार महासंघ, निजी स्कूल एसोसिएशन, पेट्रोल पंप, भामाशाह मंडी समेत कई संगठन भी बंद रो समर्थन करया। हिंदू संगठन विभिन्न ठोरा माथे रैली काढर विरोध जताया। वठे नयापुरा में भाजपा कानीसू मानव श्रृंखला बनार आतंकी हमला में मारे गया लोगा ने श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा गांव में जो घटना हुई है, इससे पूरा भारत पीड़ित है और पूरा देश इस घटना को लेकर हमने देखा सोशल मीडिया में, हमें इतना दुख हुआ पूरे लोगों को, पूरे देश में। हम इस घटना को कभी नहीं भूल सकते। और आप कोटा बंद की बात करते हो तो कोटा ही नहीं, हम हमारे घर भी बंद कर सकते हैं। पूरा भारत बंद रहेगा आने वाले टाइम पे। कोटा नहीं, समस्त विश्व को इस घटना से इतना झकझोर के रख दिया है कि पूरे संसार को इसको बंद रखना चाहिए। हमने जो विजुअल्स देखे हैं टीवी पर, जो घटना पहलगाम में हुई है, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं। जिस तरीके की उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, आंखों के सामने नव युगल जो दंपति थे उनको गोली मार दी गई, तो उनके ऊपर आज क्या गुजर रही होगी हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। तो जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिए हैं इसके लिए वो काबिले तारीफ है। और उन डिसीजन को अब वो समय आ गया है कि हमें उन्हें लागू कर देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इन सब से हमें जूझते हुए। पहलगाम गाँव में जो घटना हुई है उससे पूरी ही भारत देश स्तब्ध रह गया है। और जो उसमें से जो 3 नव दंपति थे उन लोगों के और उनके परिवार से पूछोगे उनके ऊपर क्या बीत रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि उनको हम एक ही झटके में उड़ाकर दिखाएंगे, और वो उड़ाकर ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार बहुत मजबूत सरकार है। पुलवामा जो हमला हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, उस पे हम निशब्द हैं और ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही सोचा समझा कृत्य है। जिन नव दंपतियों को 36 लोगों को जिनको बेरहमी से मारा गया है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और ये हमारी नहीं पूरे देश की पीड़ा है। हम जो वीडियो फोटो देख रहे हैं उनसे ही हमारी रूह कांप रही है। तो जिन लोगों के साथ ये हुआ है उन लोगों के घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है ये हम बयान नहीं कर सकते हैं। न हम उनका दुख कम नहीं कर सकते, पर एक सांत्वना दे सकते हैं।
जम्मू कश्मीर रा पहलगाम में हुआ आतंकी हमला रा विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कानिसू आज बूंदीरा हिंडोली केशवराय पाटन लाखेरी और कापरेन कस्बे ने बंद राख्यो गयो। जिले भर में आतंकवाद और पाकिस्तान रा पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन करियो गयो। इनरे साथे ही सगड़ा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपकर ठोस कदम उठाबारी मांग करी। आतंकवाद को जड़े से खात्मे के लिए प्रदर्शन हमने किया। जो भारतवर्ष में पहलगाम में जो हमारे सनातनी भाई बहन थे, पूछ पूछ के उन्होंने कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हिंदू एक तरफ आ जाओ एक तरफ मुसलमान आ जाओ, और जिन हिंदुओं पर उन्होंने गोलीबारी की है उन आतंकवाद को खात्मे के लिए आज हमने सर्व समाज सबने मिलकर यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को पाकिस्तान पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। कश्मीर के पुलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उन नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसी तरह आतंकवाद का खात्मा करके और पाकिस्तान को नामुद किया जाए। सारे देशवासी आक्रोशित हैं। इसका प्रदर्शन, इसका प्रकटीकरण, इसका और दिखाने के लिए अभी ये लड़ाई, अभी ये शुरुआत है, अभी ये प्रारंभ है। अब इसका जो निर्णय है वह बहुत भयंकर होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा री अध्यक्षता में आज जयपुर रा आरआईसी में विभागीय योजनावारी प्रगति री समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बताया कि बैठक में बजट में करेगी घोषणा ने लागू करबारी समीक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, कृषि सखी इन सब ने बजट में टैबलेट देबारो प्रावधान करियो गयो है, इन माथे भी चर्चा करेगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसमें 300 करोड़ का प्रावधान है, उस पर चर्चा की गई। ऐसे ही एमएलए एमपी लेड भी हमारे पास है, जिसमें पहले राजकीय संस्थाओं को गैर राजकीय संस्थाओं को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान था, तो 25 लाख किया गया। एमएलए एमपी लेड के बारे में चर्चा की गई। एक हमारे इसमें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, इनको सबको अब की बार बजट में टैबलेट देने का प्रावधान किया है और आगामी इस बजट में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। प्रसार भारती कानिसू वेव्स ओटीटी ने लेर आज दूरदर्शन केंद्र जयपुर में प्रेस वार्ता रो आयोजन करियो गयो। भारत रा लोक प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी रा विभिन्न कार्यक्रम इन वेव्स रे जरिए आम दर्शक देख सकेला। प्रेस वार्ता में दूरदर्शन जयपुर केंद्र प्रमुख सतीश देपाल, दूरदर्शन समाचार प्रमुख मंजू मीना, दूरदर्शन कार्यक्रम प्रमुख सीमा विजय, आकाशवाणी जयपुर रा केंद्र प्रमुख लोकेश कुमार, आकाशवाणी रा उपनिदेशक समाचार रामनाथ मीणा और कार्यक्रम प्रमुख अर्चना सिन्हा और पीआईबी रा उपनिदेशक धर्मेश भारती समेत दूरदर्शन और आकाशवाणी रा अधिकारी उपस्थित रिया। वेव्स रे बारे में जानकारी देता थका पत्रकार वार्ता में बताया गया कि वेव्स रे जरिए आकाशवाणी और दूरदर्शन रा गौरवशाली कंटेंट ने दर्शका ताई पुगणो है। साथ ही पत्रकार वार्ता में पीबी शब्द रे बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रसार भारती ने जैसा कि लोक प्रसारक होने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को जो मीडिया परिदृश्य में जिस तरह से परिवर्तन होता रहा है उसी तरह से उसी अनुरूप जो है अपने आप को विकसित किया है और उसी दिशा में प्रसार भारती ने एक OTT प्लेटफॉर्म वेव करके जो है उसका शुभारंभ किया है। और इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 20 नवंबर 2024 को गोवा के पणजी से जो 55वां जो फिल्म महोत्सव था उसमें जो है इसका शुभारंभ किया गया था। OTT प्लेटफॉर्म का जो मकसद था वो ये था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की जो एक समृद्ध व गौरवशाली जो विरासत है उस विरासत को जो है आज के डिजिटल युग में जो युवा हैं या और भी अन्य जो हमारे जो ग्रुप है समाज के उन लोगों को जो है उनकी जो डिमांड है उन डिमांड के साथ जो जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। और वे पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर के अंतर्गत नवाचार को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ता है। 3 तरह के जो टैरिफ है जैसा कि मैंने बताया कि जो करीब 75% जो सूचनाएं हैं वो तो अपन फ्री जो है अपन उसको वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कुछ प्रीमियर इंफॉर्मेशंस है जो कंटेंट है उनके लिए जो है प्लान है। और उस प्लान में जो है तीन तरह के प्लान है, एक डायमंड है और एक प्लेटिनम है और एक जो है गोल्ड प्लान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीडी न्यूज़ एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में अपनी सेवाएं देता है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि प्रसार भारती ने पिछले 1 साल से अपने जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो देश के सारे जितने भी हमारे एरियाज हैं, जितने भी जिले हैं उन सभी में मौजूद हैं। और आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो भी रिपोर्टर हैं, जो भी हमारे यहाँ पे फीड आती है, वो पिछले 1 साल से हम लोग पीबी शब्द करके एक हमारा प्लेटफॉर्म है, प्रसार भारती शब्द शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। इस पर आप लोग जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अपनी जो भी फॉर एग्जांपल के लिए जो भी अभी मान लीजिए कि वेव्स है हमारा एक मुंबई में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप सभी को पता होगा 1 मई से लेकर 4 मई तक मुंबई के अंदर वेव समिट हो रही है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टोरी जो आप अपने न्यूज चैनल पे चलाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। पीबी शब्द पे बस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहाँ पे जो भी दूरदर्शन के या आकाशवाणी के रिपोर्टर्स जो भी स्टोरी वहाँ पे डालते हैं वो आप स्टोरीज वहाँ से ले सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसका यूज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने न्यूज चैनल पे। वेव्स OTT पर राजस्थान के कार्यक्रम लगभग प्रत्येक फील्ड के ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाज के हर वर्ग को सीधे सीधे संबोधित करते हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम इन कार्यक्रमों के जरिए जनता के साथ जन जन तक एक सीधा संवाद जोड़ सकें। और ऐसे वर्ग में महिलाएं, बच्चे, युवा, किसान, चूँकि ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्त सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को कृषकों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है और इसके साथ ही प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियों को, खासतौर पर महिला कृषक जो काम कर रहे हैं अपने स्तर पर और जिन्हें सरकार की तरफ से बहुत प्रोत्साहन भी दिया गया है, ऐसे कार्यक्रम भी सक्सेस स्टोरीज के रूप में हमने OTT पर दर्ज किए हैं। और आपको ये कहते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन कार्यक्रमों को बहुत लोग देख रहे हैं, खासतौर पर ऐसे युवा जो तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अच्छे पैकेज वाली नौकरियां छोड़कर आए हैं और नए सिरे से नए तरीके की प्रोग्रेसिव कृषि उन्नत योजनाओं का लाभ उठाकर हर किस्म के फार्मिंग में प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन सब की कहानी हमारी कोशिश रहती है कि OTT पर DD राजस्थान ऐसे कार्यक्रमों को स्थान दे और वो आप लोगों तक पहुंचे। प्रसार भारतीर OTT प्लेटफॉर्म वेव्स अब आम जनता खातर उपलब्ध है। आकाशवाणी जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सहायक निदेशक अभियांत्रिकी राजेंद्र गांग मीडिया ने वेव्स प्लेटफॉर्म की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन प्लेटफॉर्म माथे उपयोगकर्ताओं ने मनोरंजन, शिक्षा, सूचना समेत अनेक गतिविधियां मुफ्त में मिलेली। इनने किसी भी स्मार्टफोन माथे डाउनलोड कर उपयोग करो जा सके है। भारतीय लोचकार को जोड़ता है वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। इसका कंटेंट जो है वो फैमिली। आकाशवाणी जोधपुर में आयोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रसार भारती द्वारा 20 नवंबर 2024 को लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देने हेतु रखी गई थी, क्योंकि प्रचार प्रसार के बिना किसी भी चीज की सफलता उतनी तेजी से और मतलब फास्ट और पोटेंशियली नहीं होती है। तो प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता बहुत अधिक है। हमारे OTT प्लेटफॉर्म में 1800 से ज्यादा फिल्में, 900 से ज्यादा वीडियोस, ई बुक्स अवेलेबल है कंटेंट्स के रूप में। पुराने दूरदर्शन के सीरियल्स है, लाइव प्रोग्राम जो देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, मन की बात, वो इस पर अवेलेबल है। और भी जो इवेंट भविष्य में भी कोई बड़े इवेंट होंगे वो भी इस पर अवेलेबल रहेंगे। 12 भाषाओं में इसको देखा सुना जा सकता है। और इस ऐप जो है वो 10 लैंग्वेज को अभी सपोर्ट करता है। आगे इसमें और बढ़ोतरी होती रहेगी। प्रोग्राम जितने भी है, कार्यक्रम कंटेंट जो भी है, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। प्रोग्राम क्रिएटर भी प्रसार भारती की वेबसाइट के माध्यम से अपने वीडियोस या जो भी प्रोग्राम है वो इस पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर उनको प्रोग्राम अपलोड करने के बाद में, अप्रूव करने के बाद में OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन गेमिंग है इस पर। इसके अलावा ONDC जो भारत सरकार का एक ओपन नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ONDC को ये सपोर्ट करता है। इस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ONDC को भी यूज कर सकते हैं। जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य एवं दिव्यांग समावेशन की दिशा में प्रगति, नीतियां, पुनर्वास और समग्र सहयोग विषय माथे 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर भारती खुटेटा बताया कि देश भर रा 400 सुबती प्रतिभागी हिस्सा ले रहा है। इन मौके स्मारिका रो विमोचन भी करियो गयो। कार्यक्रम में डॉक्टर भारती खुटेटा समेत कई लोग अपना व्याख्यान दिया। Child lines management and with engagements. आज हमने 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जो कि हम SMS मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान से कर रहे हैं। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो मेंटल हेल्थ पे है, जिसमें कई वरिष्ठ चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, स्पेशल एजुकेटर्स देश के विभिन्न कोनों से आए हैं और अपने इसमें विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये इस सम्मेलन में कई रिसर्च प्रेजेंटेशंस भी हैं, जिससे कि जो इस फील्ड में नए इनोवेशन हो रहे हैं वो इस फील्ड में सामने आएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि सेमिनार के माध्यम से स्पेशल एजुकेशन के फील्ड को और जो दिव्यांगजन बच्चे हैं या दिव्यांगजन जो हमारी पॉपुलेशन है उस फील्ड में एक नए आयाम हम स्थापित करेंगे। लोगों को एजुकेट किया जाता है जिससे कि वो उन बच्चों की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव बना सके, उनका बेटर कर सके, इनकी बेटर लर्निंग हो, इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, जिससे कि लोग और बेटर कुछ नई स्ट्रेटजीज वो बना सके जो कि हमारी कल्चर के हिसाब से बेटर हो। जैसे कि ज्यादातर जैसे वेस्टर्न स्टडीज है वो उनकी कल्चर के हिसाब से ज्यादा अच्छी होती है, वो हमारी कल्चर पे इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हमारे द्वारा यही रखा गया है कि जितने भी RCI रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं या जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें पता हो कि उनका मेंटल हेल्थ आज के वर्तमान स्तर में कितना जरूरी है और एक प्रोफेशनल के लिए भी मेंटल हेल्थ का होना और उसके साथ काम करना कितना आवश्यक है। साथ ही साथ हम उनको मेंटल हेल्थ के साथ रिहेबिलिटेट किस प्रकार से कर पाए, यही आज के जो हमारे आयोजन हमने किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यही हमारा उसका उद्देश्य है। पालीरी उचित मूल्यारी दुकाना माथे अब दाल, घी, चीनी रे अलावा भी अन्य खाद्य व्यंजन सस्ता दामा माथे मिलेला, जिनने पालीरा गरीब और जरूरतमंद परिवार ने लाभ हुएला। राज्य सरकार पूरे देश में बजट घोषणावरे तेत अन्नपूर्णा योजना रे माध्यम सु उचित मूल्यारी दुकाना माथे सस्ती दर माथे सामान उपलब्ध कराबारी योजना बनाई है।
पालीराज जिला रसद अधिकारी मंजीत सिंह बताया कि प्रदेश में फेर सू अन्नपूर्णा भंडार केन्द्रारी शुरुआत होबा जा रही है। मोदी ने बजट घोषणा में पूरे राजस्थान में 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने का प्रावधान रखा था, तो इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से खाद्य विभाग में मंथन चल रहा है। अब ये फाइनल हुआ है कि जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए परिवार है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको बाजार का जो सामान मिलता है वो कम दर पे मिले। तो उसके लिए राशन की दुकानों को चिन्हित करने के लिए हमारे पास टारगेट आया है। तो जोधपुर संभाग का 1000 दुकानों का, उसमें हमारे पाली में हमारे पास 594 दुकानें हैं। तो हमने सभी दुकानों को पत्र लिखा है कि अपनी स्वेच्छा से जो भी इस संबंध में कार्य करना चाह रहे हैं, तो उनकी जैसे ही स्वीकृति आएगी हम वापस खाद्य विभाग को भेज देंगे। राजस्थान सरकार का बहुत ही देर से लिया गया बहुत ही अच्छा निर्णय, ये जनहित में, गरीबों के हित में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भजनलाल जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी ने गणेश को मानकर जो संगठन में आकर सेवा का कार्य शुरू किया था, उसका ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, गरीब को सस्ती दर पे सामान मिल जाए और एक अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। उसके लिए उन्होंने जो प्रयास अन्नपूर्णा का किया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। आम जन को सरकार द्वारा जो योजना चालू की गई है, उसमें अगर सरकार बाजार से कम रेटों पर अगर अच्छा सामान उपलब्ध कराएगी तो हर गरीब को, हर मजदूर वर्ग को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अगर अन्यथा अगर बाजार की रेटों में ही सामान मिलता है तो फिर जनता को कोई इससे राहत नहीं होगी। सरकार की ये योजना सराहनीय है, अच्छी योजना चालू की है, लेकिन इससे सरकार आमजन को फ़ायदा पहुँचाए तो ही योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कानीसू प्रदेश में मिशन मधुहारी नवाचार शुरू कर्यो गयो। दौसारा रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में मिशन मधुहारी ने प्राथमिक स्तर माथे शुरू कर्यो गयो। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. मीणा बताया कि मिशन मधुहारी में शामिल राजकीय चिकित्सा संस्थाना में विशेष रूप से क्लिनिक विकसित करता थकाठे शिशु रोग विशेषज्ञ और जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ ने नियुक्त कर्यो गयो है। टाइप 1 डायबिटीज़ की बच्चों की जो शुगर की बीमारी होती है उनकी क्लिनिक स्पेशल है। 18 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे यहाँ, और ये गवर्नमेंट की घोषणा की, एक बजट की घोषणा की वो योजना है जो उसका हमने आज शुभारंभ कर दिया इसका। कोटपुतली बहरोड में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल गर्मी और लू ताप घात रा बचाव खातर एडवाइजरी जारी करी गई है। जारी एडवाइजरी मुजब अनावश्यक धूप में नी निकलबा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उबा माथे चिकित्सक की सलाह लेबा ने कहो गया है। गर्मी ने लेर अस्पताल में विशेष इंतजाम किया गया है। जिला कलेक्टर बताया कि तेज गर्मी में स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी गाइडलाइन री पालना कर स्वस्थ रह सके है। प्रशासन द्वारा आम आदमी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही जो सरकारी विभागों में जो आवश्यक इंतजाम है वो भी किए गए हैं। लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी किए गए कि अनावश्यक रूप से वो धूप में जाने से बचें, और जब भी धूप में जाएं तो हमारे जो घर में बने हुए स्थानीय और देशी भोजन का सेवन करें, जैसे कि छाछ है, इमली का पानी है, कैरी की छाछ है। ट्रेडिशनली जिन चीज़ों को मतलब हम गर्मी के बचाव के लिए यूज़ करते हैं उन चीज़ों का सेवन करें। और ये जो जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कि आर्टिफिशियल चीज़ें मिली रहती है उनको सेवन करने से बचें, बाहर का तला भुना खाने से बचें। और साथ ही अपने साथ में टॉवल मतलब रखें जिसको बार बार पानी से गीला करते रहें, तो उससे वो भी पानी का उससे भी काफ़ी हीट वेव से उससे बचाव होता है। और इसके अलावा लोगों से ये सिफारिश की गई है या आम भामाशाहों से की मदद से जगह जगह प्याऊ और पक्षियों के लिए परिंदे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन किया गया है कि जगह जगह पर पक्षियों के लिए परिंदे बनाएं, और लोगों ने जन सहयोग से ऐसे बनाने भी शुरू किए हैं। हीट वेव को लेकर ब्लॉक स्तर पर हमने एक तो RRT टीम का गठन किया गया है कि कोई भी हीट वेव से रिलेटेड कोई भी पेशेंट मिलता है तो उसका तुरंत प्रभाव से उसका इलाज किया जाए, उसको रेफर किया जाए और उसका उचित ट्रीटमेंट किया जाए।
साथ में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है, जिससे हमारी ANM, CHO, आशा बहन जी घर घर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और दिन के टाइम में सुबह शाम ही काम करें, दिन के टाइम में वो बाहर अननेसेसरी बाहर ना निकले और ORS का अधिक से अधिक सेवन करें। हीट वेव के कोई हीट एग्जॉशन के मामूली पेशेंट आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक के नहीं आ रहे हैं अभी कोई। हमने इसके लिए विशेष तैयारियां की है। 10 बेड हमने इसके लिए रिजर्व रखे हैं। हीट वेव पेशेंट से अगर इसके कोई सफ़र आते हैं, हीट वेव से सफ़र आते हैं, कोई हीट स्ट्रोक के आते हैं तो, और हमने वार्ड में इनके लिए स्पेशल तैयारियां की हैं। हमने कूलर्स वगैरह सब की व्यवस्था की हुई है, पीने के लिए ठंडे पानी, वाटर कूलर वगैरह सब की व्यवस्था है। हीट वेव के लिए जो प्रशासन ने वो एडवाइजरी जारी करी है, उसके लिए गर्मी से धूप में निकलने से बचे, अनावश्यक काम से बाहर नहीं निकले, पानी पीते रहे और डिहाइड्रेशन से बचे, और सर पे अगर बाहर निकल रहे हैं तो तौलिया वगैरह, गमछा वगैरह लेके निकले। પ્રદેશમાં પડી ભીષણ ગરમી શું જનજીવન પ્રભાવિત હો રહ્યો है। मौसम विभाग रे मुजब आगामी दिनामाय तापमान में 305 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारो अनुमान है। इनके साथ ही कई ठोरा माथे हीट वेव चल रही है। वठे एक नुवो पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु काल सु जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग रा कुछ भागा में दोपहर पछे मेघ गर्जन और हल्की बारिश रे साथ ही आंधी चालबारी संभावना है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। भारत सरकार पाकिस्तानी हिंदू नागरिका ने दी बड़ी राहत। लॉन्ग टर्म वीजा वाला पाकिस्तानी हिंदू वारा वीजा नी वेड़ा रद्द। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला ने लेर लोगा में रोष। प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवारी रखी मांग। कई जिला में बंद कर जताया विरोध। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में जयपुर में विभागीय योजनावारी प्रगति की समीक्षा बैठक करेगी आयोजित। विभिन्न योजनावारे बारे में लियो गयो फीडबैक। प्रदेश में लू और तापघात की स्थिति ने लेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में थे। अस्पताल में किया गया विशेष प्रबंध। चिकित्सक एहतियात बरतबारी की सलाह। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। कई ठोरा माथे हीट वेव रो प्रकोप। काल सु पश्चिमी विक्षोभ रास्तर सु कई ठोरा माथे हो सके है बारिश। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।